प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम नगर में, यरूशलेम शहर में और इस्राएल देश में लगभग 5 BC में, आज से 2000 साल पहले हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में परमेश्वर की बनी हुई और रखी हुई योजना के अनुसार था। एक दिन फरिश्ता मरियम के पास पहुंचा, जो एक आम साधारण सिंपल सी औरत थी, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे आकर कहने लगा, मरियम तुम्हें सलाम, तुम धन्य हो, मुबारक हो। जैसे ये शब्द उसने उससे कहे, मरियम अचानक हैरान होगी कि ये कैसी सलामती मुझे कही गई है। और जैसे ही फरिश्ता उसे कहने लगा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और जैसे ये शब्द उसे कहे गए, उसके पांव के तले से जमीन निकल गई। वो सोचने लगी, ये कैसी सलामती मुझे कही गई है, ये कैसे हो सकता है। उसे सवालात करने लगी, ये हो नहीं सकता, मैं किसी इंसान को, किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं तो अपने जीवन में अच्छी तरीके से चल रही हूं। और बहुत से सवाल उसके मन में आने शुरू हो गए। वचन कहता है, उसने उससे बहुत सी बहस करी, विवाद करा, और उसे कहने लगी कि ये जिंदगी में असंभव है, ऐसा होता ही नहीं है। उसके मन में सवाल आए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मंगेतर यूसुफ क्या सोचेगा, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे बदचलन सोचेंगे, चरित्रहीन सोचेंगे, मैं कैसे लोगों को जवाब दे पाऊंगी। मेरी शादी भी टूट सकती है, मेरा मंगेतर मुझे छोड़कर जा सकता है, परिवार वाले मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई नहीं कह सकेगा कि मैं कैसी औरत हूं, कैसी लड़की हूं, क्योंकि इन बातों का मेरे पास कोई विवरण नहीं है, कोई खुलासा नहीं है। इन बातों को उसने मन में रखा और मन में सोचने लगी कि लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उन दिनों में मूसा की शरीयत के अनुसार और यहूदियों की विधियों के अनुसार अगर कोई औरत शादी से पहले गर्भवती हो जाती है तो उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। और जब वो ऐसे विवाद कर रही थी और फरिश्ते ने उसे कहा, तुम पाकी हो, पवित्र हो, तेरे अंदर कोई गलती नहीं है, ये तो परम प्रदान की तुम पर कृपा की, अनुग्रह की छाया हुई है, तुम तो धन्य हो, जो तुम्हारे घर में पैदा होगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो पूरी दुनिया का उद्धारक होगा। जब उसने ये बातें सोची, ये सारी बातों का उसके जीवन में असर हुआ, उसके मन में विश्वास आया कि ये परमेश्वर के लिए करने का एक सेवा का काम है, समर्पण का काम है। उसने कहा, मैं तो परम प्रधान की दासी हूँ, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। जब उसने ये बात कही, फरिश्ता उसके पास से चला गया। उधर यूसुफ, उसका मंगेतर, चुपके से ये बातें जानकर मरियम को छोड़ने का इरादा कर चुका था। उसने सोचा था, मैं तो एक आम साधारण व्यक्ति हूँ, मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बसर करना चाहता हूँ, मेरे अंदर सपने हैं, ख्वाब है, मैं अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं अच्छा चलना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता हूँ। और जैसे ये बातें सोच रहा था, फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, यूसुफ, मरियम अपनी मंगेतर को अपने घर में लाने से ना डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। प्रिय मित्रों, अजीजों, आप शायद सोच रहे होंगे, अगर मैं परमेश्वर का कहना मानूंगा या मानूंगी तो लोग मुझे छोड़ देंगे, दुनिया की बरकतें मेरी जिंदगी से जाती रहेंगी। पर याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको किसी के साथ जोड़ना है, अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई व्यक्ति रखा है, तो वो जरूर आपके साथ जोड़ेगा। वैसा मरियम के साथ हुआ। यूसुफ ने उसे छोड़ा नहीं, यूसुफ ने फरिश्ते का कहना माना और मरियम को अपने घर में लेकर आ गया। यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के सामने सौंप दिया, समर्पित कर दिया। उधर कुछ मजूसी लोग एक तारे को देखते हुए यीशु मसीह के दर्शन करने आ रहे थे, और वाणी इस प्रकार कहती है, वो सितारे के पीछे पीछे चलते आ रहे थे। वह सितारा उनकी अगुवाई कर रहा था, पर बीच रास्ते उन्होंने सोचा, चलो हम शॉर्टकट जाते हैं, और जाकर हेरोदेस से पूछने लगे, यहूदियों के राजा कहाँ हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, हम उनको देखने आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। हेरोदेस ये बातें सुनते ही क्रोधित हो गया और अपने महल में हुक्म कर दिया, तलाश करो कहाँ पर ये राजा पैदा हुआ है। और इन सब बातों को देखते ही ये जो मजूसी हैं महल से बाहर आए। जैसे वो महल से बाहर आए, वो तारा फिर उनको दिखाई दे गया, उनकी अगुवाई करने लग गया। प्रिय अजीजों, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से
जल्दी और शॉर्टकट में काम कर सकते हैं। जितना आप उसकी अगुवाई के अधीन में नहीं रहते हैं, उतना ही बरकतों में देरी होगी और परमेश्वर के दर्शन पाने में भी देरी होगी। जब वो फिर तारे के पीछे चलने लगे, तारा ठीक उनको वही जगह पर ले गया जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, एक गौशाला में, एक छोटी चरनी में। जब उन्होंने उसे देखा, अपनी बहुमूल्य भेंटों को उसके सामने अर्पित कर दिया। प्रिय अजीजों, क्रिसमस बड़ा दिन हमारे लिए है, एक समर्पण का समय, भेंट चढ़ाने का समय, अपने जीवन को देने का समय। उधर वही फरिश्ता गडारियों के पास गया, उनको जाकर उसने हुक्म दिया, जाओ ये खुशखबरी पूरे संसार को बता दो, पूरे गांव को बता दो, पूरे नगर को बता दो। और ऐसे ही उन गडारियों ने, उन चरवाहों ने किया, जाके वो शुभ संदेश पूरी दुनिया को बताया, अपने नगर में बता दिया। अजीजों, आज समय है क्रिसमस का। बहुत से लोग सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, पर समर्पण का समय है। मरियम के लिए बड़ी चुनौती थी, उसको अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना पड़ा। प्रिय अजीजों, यही समय है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देने का। वो आपके जीवन में आके जन्म लेना चाहता है। उन दिनों में बहुत से लोगों ने अपने घर के दरवाजों को बंद कर लिया और मरियम और यूसुफ को जगह नहीं मिली, इसलिए उनको गौशाला में जाना पड़ा। मित्रों, अगर आप अपने दिल के दरवाजे को आज नहीं खोलते हैं और प्रभु किसी और दिल में जन्म ले लेगा। अजीजों, यही समय है मरियम की मानंद आप कहें, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरा दास हूं, मेरे जीवन में तेरी मर्जी के अनुसार होना पाए। जैसे यूसुफ ने कहा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, और उसने वैसा ही कहा और करा जैसे फरिश्ते ने उसे कहा था। प्रिय अजीजों, ये समय है समर्पण करने का, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सौंपने का। वही आपका राजा है, वही इस दुनिया का नजात दहिंदा है, मुक्तिदाता है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जैसे आप क्रिसमस को मनाते हैं, आपका जीवन उसके लिए आशीष का कारण बने और बहुतों के लिए गवाही का कारण बने। जैसे बहुत से गडरियों ने करा, बहुत से मजूसियों ने करा, मरियम ने करा, यूसुफ ने करा, आप भी कर सकते हैं। तभी क्रिसमस होता है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने से नहीं, क्रिसमस में समर्पण करने से होता है। तभी हम मसीह के लिए जिंदा गवाह ठहर सकते हैं। आप आशीष का कारण बने। जैसे आप बैतलहम के राही बनते हैं, बैतलहम के राही तब बना जाता है जब उस संदेश को लेकर हम दुनिया तक बताते हैं, लोगों को बताते हैं, आस पड़ोस में बताते हैं। तभी आप मुबारकबाद दे सकते हैं जब आप मुबारक होते हैं। जैसे आप बैतलहम के राहियों के साथ मिलकर चलते हैं। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। बड़ा दिन मुबारक हो।